गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। आपका जो बिजनेस स्टडी क्लास के अंदर स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चला था, फर्स्ट चला था नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस थे वो शुरू किया था। यानी आपका मेरी बुक में जो पेज नंबर 23 पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये था। तो इसमें पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमने कल किया था तो उसमें आपका था सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, 3 पॉइंट्स थे। आज हम करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके जो है 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आपका ह्यूमन या पर्सनल। तो हम इकोनॉमिक कर चुके थे, हम करें सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? यानी बिजनेस जो है वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी का पार्ट है तो बिजनेस जो है उसको भी समाज के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो समाज के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? तो पहला, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, या हम यूं सिंपल कह दें कि सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कि पहला तो जो है बिजनेस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कस्टमर को जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे, क्योंकि आपका कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को दोबारा से इसलिए खरीदेगा क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट जो है उसको सेटिस्फेक्शन देता है कि क्वालिटी उसमें जो है और रीजनेबल प्राइस के ऊपर देता है, तो उससे जो है कस्टमर आपके पास में दोबारा से माल खरीदेगा। और कहता है कि टुडे कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस, आज जो है कस्टमर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है और वो जो है अपने पैसे की ज़्यादा कीमत वसूलना चाहता है। अगर किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा 5000 का खरीदा है तो वो सोचता है कि उससे 10,000 का उससे वैल्यू मिले। यानी क्वालिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं पैसे ज़्यादा लगा दूँ तो मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, और इससे जो है उसको ज़्यादा समय तक चलेगा तो उसको ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अब आपका क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर द कंज्यूमर goods such as refrigerator, TV, scooter, the quality means durability, and the product like pressure cooker, gas cylinder, etc. quality means safety। यानी आपका क्वालिटी जो है वो अलग अलग मीनिंग है कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कार है, अगर आप ये खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक कौन सी चलेगी, कितनी चलेगी, उसके लिए क्वालिटी है। और आपका प्रेशर कुकर हो गया, गैस हो गया, तो यहाँ पर आपका क्वालिटी का मतलब सेफ्टी, क्योंकि प्रेशर कुकर फट जाए तो नुकसान हो सकता है, गैस अगर फट जाए तो पूरा घर तबाह हो सकता है। तो आपका यहाँ पर जो क्वालिटी का मतलब है वो सेफ्टी से है। ठीक है। इसी प्रकार से आपकी जो पल्सेज हैं, स्पाइसेस हैं, मेडिसिन हैं, यहाँ पर क्वालिटी का मतलब प्योरिटी से है कि यहाँ पर जो वो चाहते हैं कि प्योर प्रोडक्ट उनको दिया जाए। ठीक है। अगर मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना है और गुडविल को मेंटेन करना है तो बिजनेसमैन को इस प्रकार से राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट राइट प्राइस पे देना पड़ेगा, देना चाहिए। तो यानी पहला आपका था सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट इसका मीनिंग बनता है। आपका ड्यूरेबल थिंग्स में, यानी जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे गाड़ी या फ्रिज, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो लंबे समय तक चलती हैं। तो आपका जहाँ पर सेफ्टी का मैटर है तो वो चीज़ें सेफ्टी देती हैं कि जैसे गैस हो गया, कुकर हो गया। और आपका प्योरिटी से भी मतलब है कि आपकी प्योरिटी जो है किस किस प्रोडक्ट में कितनी है, जैसे पल्सीज हो गई, आपका वीट हो गया, और चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर प्योरिटी से मतलब है। तो बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने ग्राहक को क्वालिटी प्रोडक्ट दे, और क्वालिटी प्रोडक्ट देगा तो ही उसकी गुडविल बनेगी, तो ही कस्टमर जो उसके पास में बार बार आएंगे, तभी वो बिजनेस चलेगा। अदरवाइज अगर ये सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस पूरा नहीं करता है तो बिजनेस से जो वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है
अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं? जो गलत तरीके हैं, एंटी सोशल हैं, वो जो है जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, इसी प्रकार से अडल्ट्रेशन यानी मिलावट हो गई, होर्डिंग यानी कोई सामान को जो है दबा के रख लेना, आगे ना बेचना, ओवर चार्जिंग यानी कि ज़्यादा कीमत लेना, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना के टाइम में काफ़ी इंजेक्शंस पर उन चीज़ों पे हो रही है ऐसी, ठीक है। और इसमें जो है और एग्रेसिव जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। और समाज में जो इस प्रकार की किसी चीज़ को जो है वो समाज ज़्यादा दिन तक उसको सहन नहीं कर पाएगा। और अगर इस प्रकार से गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस या गलत विज्ञापन इस प्रकार से बाज़ार में दिए जाते हैं तो उसके द्वारा जो है समाज का बुरा होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक कस्टमर प्रोडक्ट आपका एडवर्टीजमेंट देख के खरीदता है। अगर झूठा एडवर्टीजमेंट दिया है तो उससे समाज के लोगों का बुरा होता है। और कुछ दिन बाद में क्या होता है कि समाज भी इस बात को समझ जाता है, लोग समझ जाएंगे, तो या तो बिजनेसमैन खुद सुधर जाए, वरना तो फिर जो है कानून अपना काम करेगा। और कानून में जो है वो प्रावधान है कि अगर इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग है, आपके अल्ट्रेशन है, होल्डिंग है, ओवर चार्जिंग अगर होती है तो फिर कानून के हिसाब से जेल हो सकती है या सज़ा हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि बिजनेस का, कि वो इस प्रकार की जो गलत काम है उनको जो ना करे। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, अब जो है थर्ड आपके पास में है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है रोजगार सर्जित करना, यानी रोजगार देना। कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। और बिजनेसमैन जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे, और इस प्रकार से उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है समाज की और हमारे देश की, वो समस्या जो ख़त्म हो। क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह आपका जो है आपकी बेरोजगारी की अवस्था है, और बेरोजगारी में इफ देयर इज सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन दैट केस द बिजनेस हैज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी to generate more and more employment, means the business man should generate or provide the more and more opportunity for the employment। ठीक है जी। the business employees people perform the different type of the works by employing people at work। a businessman helps in the flow of income in the society। while creating employment opportunities, a businessman must give the special consideration to handicaps, disabled and poor people। और अगर रोजगार दिया जाता तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो डिसेबल पर्सनस हैं, हैंडीकैप्स हैं और आपके गरीब लोग हैं, उनको स्पेशली जो है बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज इन द ऑफ द बिजनेस। ये जो है पब्लिक इमेज जब बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस की बढ़ेगी जनता के बीच में। और इस प्रकार से जो उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि उनकी नॉलेज भी जो है बढ़ती रहे, और उनको जो अच्छे वो अगर एम्प्लॉय होंगे तो उनको अच्छा रोजगार भी आगे मिलेगा। तो ये भी जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। यानी पहला आपके पास में सप्लाई ऑफ good quality products, means it is the responsibility or it is the objective of the business that it should provide the good quality product to the society। and good quality means have different meaning। for the durable products it belongs to its life, and for the safety purpose it belongs to the safety of the customer, and on the basis of the purity it it must be the objective of the business that it should provide the
प्योर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। मीन्स कि जिस प्रकार से दालें हैं, घी है या और कोई प्रोडक्ट है तो उसमें जो है वो प्योरिटी दे, तो ये क्योरिटी का मीनिंग है। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है गलत तरीके से चीज़ों को जो है काम करना, गलत तरीके से बिजनेस करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी टू अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मीन जस्ट लाइक होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, adulteration and overcharging of the rates. These are the wrong practices in the businesses and businessmen should avoid these. If the businessman will do it, and same thing also the foul advertisement or the wrong advertisement, it is also avoidance, it is also an wrong practice of the business. तो आप जो है ये जो गलत काम है इनसे बिजनेसमैन को बचना चाहिए। एंड इफ द बिजनेसमैन विल नॉट अवॉइड, he will try to earn more and more profit by the wrong ways, then certainly the government will have to take the action. And to avoid such actions, the businessman or the business should have avoid the unfair trade practices. Next is employment generation. It is also the objective of the businessman that it should provide more and more employment opportunity to the people of the society, because the business stands in the society only. Means if there will be the prosperous society, the business will also prosper, and the society will prosper if there will be employment to the persons. It means the business should try to provide more and more employment to the society, and with it businessmen should also provide the training and expertise to the uh, employees, so that they could increase their efficiency and they could more salary. Next is social service or community service. Fourth is social service, or community service. कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्रोजेक्ट कम्युनिटी की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने हाथ में लेते हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी बनाना, कोई चैरिटेबल स्कूल खोलना या कोई हॉस्पिटल खोलना। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो तो बड़े बड़े प्रोग्राम चलाती हैं, और जो एनजीओ के थ्रू जो है वो चलाए जाते हैं, और इसमें काफ़ी सारा डोनेशंस ये बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं एज चैरिटी के रूप में। और आपका जो सोशल प्रोग्राम है उससे में अगर कोई कंपनी भाग लेती है या कोई बिजनेसमैन भाग लेता है तो उसकी रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि आपका टाटा कंपनी है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है सोशल प्रोजेक्ट के ऊपर लगाती है, ठीक है। यानी आपका एक बिजनेसमैन है, उसका काम ये भी है कि वो सोशल सर्विस भी दे। हालांकि ये काम पहले ऐसा बोला जाता था कि इट इज़ द जॉब ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, दैट में भी स्टेट गवर्नमेंट और दैट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका काम है लोगों को जो सेवा देना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, डिस्पेंसरी खोलना, पार्क बनाना, रोड बनाना। ये काम जो है पहले मान के चलते थे कि ये जो है आपके केवल सरकार का काम है, पर अब ऐसा नहीं है। अब हमें ये कंसेप्ट आ गया है कि इट इज आल्सो द मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन दैट ही शुड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बाय हेल्पिंग देम बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगा? अगर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पेंसरीज होंगी, पार्क होंगे, लाइब्रेरी होंगी, ठीक है। और अगर समाज में कोई गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए एनजीओज होंगे, तो उससे क्या है कि समाज की का विकास होता है। ये कम्युनिटी सर्विस देना ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी। और लास्ट वन है तो वो आपका है जी अवॉइड पोल्यूशन। अवॉइड पोल्यूशन ये तो आज की सबसे बड़ा सिरदर्द है कि पोल्यूशन जो है इतना ज़्यादा हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड कि आपका जो है उसको
भी निपटना जरूरी है। तो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे हुआ तो उससे बहुत बड़ी समस्या पोल्यूशन की हो गई। तो अब जो है ये इंडस्ट्री क्या करती हैं कि जो इनका वेस्ट है वो ड्रेन के द्वारा जो है वो लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर वो उनको छोड़ देते हैं, जिससे कि जो है पूरा जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। और इसी प्रकार से स्मोक जो है वो चिमनी से आता है तो वो आपका एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पोल्यूशन चारों ओर पूरी तरीके से फैल जाता है। It should be the moral duty of the businessman to come forward to help the solving this problem. Means businessman must adopt the environment friendly technique of production and should not drain the waste of material into the water or into the land. क्योंकि आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें दिन में हजारों लाखों टन वेस्ट होता है। जैसे कानपुर के अंदर अगर आप देखा जाए तो कानपुर में इतना ज़्यादा चमड़े की इंडस्ट्रीज हैं, वो इतना चमड़ा साफ करते हैं, वो जो बीमार पशु होते हैं और होते हैं उनका चमड़ा भी होता है उसको साफ करते हैं और यमुना के अंदर जो उसको छोड़ देते हैं। और यमुना का वो पानी जो आगे लोग पीते हैं, खेती में भी लगाते हैं, तो जो लोग पीते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खेती के अंदर भी बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो कि भोपाल के अंदर जो है आपका एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके अंदर भी क्या था कि जितने जो कचरा था वो उन लोगों ने वहीं जो है ज़मीन पर डाल दिया। अब वो कचरा जब भी बारिश आती है तो पूरा बह करके आसपास के एरिया में फैल जाता है, वो आज तक परेशानी का कारण बना हुआ है। तो यानी इस प्रकार के जो भी आप वेस्ट चीज़ें जो भी आप डालते हैं वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, ये एक बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है। इसी प्रकार से आपका जो एयर पोल्यूशन है वो भी आप देखो तो वो भी चिमनियाँ इतना ज़्यादा धुआं फेंकती हैं और उस धुएं कारण से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि आज सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब आपका जो है देखें कि वर्ल्ड के अंदर अगर 100 जो सिटीज़ हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं, उन 100 सिटीज़ के अंदर आपका हिसार भी जो सिटी है ये भी एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर 100 के अंदर एक है। यानी हम जो हिसार के अंदर बैठे हैं, हालांकि जो है हिसार कोई ज़्यादा डेंस सिटी नहीं है, उसके बावजूद भी 100 पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर इसका नाम आता है। यानी यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या यहाँ पर जो दूसरे व्हीकल्स हैं उनके कारण से इतना पोल्यूशन है कि ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बुरा है आपके हिसार का। तो बिजनेसमैन का ये फर्ज बनता है कि वो एक तो जो कचरा नदियों के अंदर डालते हैं, रिवर्स के अंदर डालते हैं, आपके लेक्स के अंदर डालते हैं, एक तो कचरा डालना बंद कर दे। दूसरा जो पोल्यूशन के लिए उन्होंने एयर पोल्यूशन के लिए जो चिमनीज हैं उनको हालांकि बंद तो नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो रोज हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़रूरी है। तो उनके लिए वो क्या करें कि अच्छी लेटेस्ट क्वालिटी की जो आपकी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी टेक्निक है उनको वो अपनाएं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वो क्लियर जो है दिया जा सके मौसम, पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, तो आपके जो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये आपके 5 थे। एक बार थोड़ा मैं रिवाइज भी बता देता हूँ। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब मैंने 3 तरीके से आपको बताया था। अवॉइडेंस ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिसेस, बिजनेसमैन को गलत काम नहीं करने चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। वो जो है होल्डिंग है, अडल्ट्रेशन है या ओवर चार्जिंग ऑफ रेट्स है या बैड एडवर्टीजमेंट या फॉल्स एडवर्टीजमेंट उसको नहीं देने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी इसका काम है, ही मस्ट provide more and more employment to the society so that there could be a good reputation। ठीक है, सोशल सर्विस टू द सोसाइटी, चाहे सोसाइटी के लिए सोशल सर्विस, हॉस्पिटल खोलना, डिस्पेंसरी खोलना, स्कूल खोलना, पार्क बनाना, लाइब्रेरी बनाना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो ये भी ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि जितना प्रॉफिट आप कमाते हैं उसका 2% प्रॉफिट का यू हैव टू इन्वेस्ट इन द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन मीन्स देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ द पोल्यूशन आल्सो, मीन्स द बिजनेसमैन शुड नॉट पोल्यूट द रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स and should not pollute the air also। It means it should apply the latest eco-friendly techniques। ठीक है, तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के रहे। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है जी, तो अगर नवनीत आए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो है अक्षय इसकी मेरे को फोटो भेज सेंड करना मेरे को। ठीक है बेटा।
ओके, थैंक यू। कर दिया, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, तो आप जो इसकी मेरे को फोटो